गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सेट्स। बेटा सेट करवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी नंबर सिस्टम की नॉलेज दे दूँ कि नंबर सिस्टम में हम किस किस टाइप से डील करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो हम पढ़ते थे एन। एन डिनोट करता है बेटा नेचुरल नंबर को। एन किसे डिनोट करता है? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। बेटा जो नेचुरल नंबर होते हैं वो बेसिकली मेरे पास, मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट ले रहा हूँ। करली ब्रैकेट इसलिए ले रहा हूँ कि आपको आगे आके बताता हूँ कि क्या होती है करली ब्रैकेट, क्यों यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन बेटा, अप टू करली ब्रैकेट। तो ये मेरे पास नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर के बाद जो मेरे पास टॉपिक आता है वो आता है होल नंबर, जिसे डिनोट किया जाता है डब्ल्यू के साथ। होल नंबर क्या होता है बेटा? होल नंबर। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट विद 0 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन एंड। इसे मैं करली ब्रैकेट की फॉर्म में लूँगा। ठीक है। होल नंबर के बाद आता है मेरे पास इंटीजर। होल नंबर के बाद मेरे पास आता है इंटीजर। बेटा इंटीजर दो टाइप्स के होते हैं। इंटीजर मेरे पास दो टाइप्स के होते हैं। मैं इंटीजर को कैसे डिनोट कर सकता हूँ? मैंने करली ब्रैकेट ली, इंटीजर की फॉर्म ली, मैंने नंबर लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन -1 -2 -3 -4 अप टू सोन। इन्हें बोलते हैं नेगेटिव। फिर इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसे? पॉजिटिव इंटीजर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास वो आता है रैशनल। वो क्या आता है? रैशनल को डिनोट किया था क्यू के साथ। रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, जो P बाय Q की फॉर्म में आते हैं, मीन्स डिवीजन फॉर्म में आते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। P बाय Q की फॉर्म में है बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं Q की अगर एग्जांपल लूँ तो मैं बस सीधा ये लिख सकता हूँ P बाय Q जो डिवीजन फॉर्म में होंगे एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे पास क्या हो सकता है? 2/3 5/7 9/8 2/4 8/4 एंड सो ऑन। ये सबके सब क्या होंगे? रैशनल। जो पॉजिटिव होंगे उन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोल दोगे, जो रैशनल नंबर बोल दोगे, नेगेटिव होंगे उसे नेगेटिव रैशनल नंबर। फिर मेरे पास आता है इर्रेशनल नंबर। क्या बनता है? इर्रेशनल नंबर। बेटा इरेशनल नंबर को हम आई के साथ डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम किसके साथ डिनोट करेंगे? आई के साथ डिनोट करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होंगे? इसमें क्या होगा मेरे पास? जैसे मैंने लिया √2 √3 √5 √7 अप टू सोन। ये सब के सब क्या होंगे मेरे पास? इरेशनल नंबर। फिर मेरे पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें ऑल नंबर कौन कौन से? रैशनल भी इंक्लूड है प्लस इरेशनल भी इंक्लूड है, पॉजिटिव भी हो सकता है और बेटा नेगेटिव केस दोनों के दोनों हो सकते हैं। ऑल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास? रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल भी इंक्लूड होंगे, इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होंगे। इन दोनों का मिक्सचर जो बनेगा उसे क्या बोलोगे मेरे पास? रियल नंबर। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं, आपने 10th में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, D<0 मीन जिसके रूट में क्या आ जाता है? नेगेटिव। रूट में क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? रूट में नेगेटिव आता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये बेटा बिल्कुल अलग से होते हैं, इनका किसी रियल नंबर के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये रियल नंबर से बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट। क्या होते हैं, रियल नंबर से डिफरेंट। जैसे मैं बोल दूँ -5 का रूट, -3 का रूट, ये नंबर कभी भी रियल में इंक्लूड नहीं, नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। इसके बाद आता है मेरे पास सेट्स। इसके बाद टॉपिक आता है मेरे पास सेट्स। ठीक है, सेट्स बेटा मेरे पास क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन क्या कहती है सेट्स की, ये अभी मैं एक एक करके ब्रेक करता हूँ। डेफिनेशन में क्या है, मैंने सेट्स की डेफिनेशन क्या लिखी, सेट्स क्या है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड किसे बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड मीन जिसे हम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डिफरेंट से क्या, जो डिफरेंट हो सकते हैं, जो खुद में क्या होंगे, डिफरेंस। जैसे मैं कलेक्शन करता हूँ बेटा, सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूँ, कलेक्शन पहला सेट ले रहा हूँ, एस सेट को बेटा इस फॉर्म में डिनोट किया था, करली ब्रैकेट की फॉर्म में, सेट ऑलवेज करली ब्रैकेट में आएगा। मैं किसकी कलेक्शन इकट्ठी कर रहा हूँ, एक्सिस मंथ ऑफ ईयर, एक्स इज मंथ ऑफ ईयर। तो बेटा जब मैंने मंथ ऑफ ईयर की बात करी तो आपके पास एक कलेक्शन आ गई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अप टू दिसंबर। फिर मैंने एक कलेक्शन ली, ऐसे कलेक्शन करा, एक्सिस सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मीन्स आपको क्लियर हो गया कि ये कहाँ तक चलेगी, ए टू जेड तक, कहाँ तक चलेगी, ए टू जेड तक। थर्ड मैंने कलेक्शन ली, एक्सिस सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। तो ये भी मेरे पास एक प्रॉपर कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, जिसे मैं कलेक्ट करने की कोशिश, जिसकी मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट मैंने ले लिया, एक्स इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th। ये भी मेरे पास क्या है, सेट्स है। फिर मैंने ली फिफ्थ नंबर, एक्स इज कलेक्शन ऑफ बुक्स राइट बाय एन मुंशी प्रेमचंद। बेटा जितनी भी उसकी बुक की हम जो कलेक्शन लेके चलेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सेट। जिन चीज़ों को हम प्रॉपरली कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कलेक्शन किसकी कर सकता हूँ कि मैंने बाहर एक मीटिंग देखी, मीटिंग के अंदर टोटल 50 स्टूडेंट खड़े थे, जब मीटिंग में मैंने 50 पीपल देखे, तो वो भी मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ सेट्स है, वो भी क्या एक कलेक्शन ऑफ सेट्स है। मैंने अपनी सिटी में नंबर ऑफ हॉस्पिटल चेक किए, वो भी क्या एक कलेक्शन ऑफ सेट है। मैंने अपने एरिया में टोटल नंबर ऑफ हाउसेस देखे, वो भी क्या मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ सेट्स है। जिनको बेटा हम प्रॉपरली कलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, वो सब की सब क्या होंगी, सेट्स होंगी। अब क्वेश्चन दूसरा उठता है कि सर ये सारे की काउंटिंग हो सकती है, तो नॉट ए सेट क्या होगा, क्या होगा, नॉट ए सेट, जो सेट की फॉर्म में नहीं आते, जिन्हें हम सेट नहीं बोल सकते।
अगर मैं आपको एक सेट बोलूँ, ठीक है, एक वैल्यू एग्जांपल दूँ, एक कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन इन इंडिया, ठीक है। आप अपना अपना व्यूज जान के देखो। कोई सचिन को प्रेफरेंस देगा, सचिन इज बेस्ट, ठीक है। कोई विराट कोहली को बेस्ट करेगा, विराट कोहली इज बेस्ट, ठीक है। कोई सौरव गांगुली को बेस्ट बोलेगा, सौरव गांगुली इज बेस्ट। महेंद्र सिंह धोनी में बेस्ट, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट। तो बेटा मेरे को क्या चाहिए था, बैट्समैन, एक कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन ऑफ इंडिया, लेकिन ये मेरी कलेक्शन का कोई एंड नहीं हो सकता, ठीक है। अब जितने मर्जी पुराने से पुराना, नए से नया बैट्समैन डे बाय डे आता रहेगा, हमारी जो सर्च है वो कभी भी एंड नहीं हो पाएगी। अगर मेरे लिए वो बेस्ट था, मैंने सचिन को बेस्ट बोला, हो सकता है किसी अदर बंदे के लिए सचिन कभी भी बेस्ट ना हो सकता है सचिन किसी अदर पर्सन के लिए कभी भी बेस्ट ना हो, इसलिए ये मेरी कलेक्शन का पार्ट्स कभी नहीं बनेगा। इसे मैं नॉट ए सेट की फॉर्म में लेके चलूँगा। सेकंड ले लिया मैंने, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बेटे ये सेट का पार्ट है या नहीं है? मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब किसी के लिए मैथमेटिक्स क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, किसी के लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और किसी के लिए क्या, नॉट डिफिकल्ट होगा। तो बेटा इसके बारे में हम इसे सेट की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, इसे सेट की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जहाँ से आपको लगे कि दो व्यूज बन रहे हैं, ठीक है, वो कभी भी सेट्स नहीं होगा। सर ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उस केस को आप सेट नहीं मानोगे। सचिन बेस्ट हो सकता, नहीं हो सकता, ये केस प्रॉपर नहीं है। विराट कोहली बेस्ट हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी एक प्रॉपर केस नहीं है। सौरव गांगुली बेस्ट हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी एक प्रॉपर केस नहीं। महेंद्र सिंह धोनी को कोई प्रेफरेंस देंगे, कुछ लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे, तो मेरे पास ये भी सेट नहीं होगा। ये थी मेरे पास सेट की डेफिनेशन। सेट के बाद आता है सेट को लिखते कैसे हैं, ठीक है, सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। बेटा सेट को डिफाइन करने के मेरे पास दो वेज हैं, ठीक है। दो वेज कौन से हैं? फर्स्ट वे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, फर्स्ट वे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, फर्स्ट वे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी बेटा मेरे पास जो वे होता है उसे क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट केस होता है सेट बिल्डर फॉर्म, मेरे पास फर्स्ट केस है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स लिखने का वे क्या सेट का। मैंने आपको बोला सेट ऑलवेज करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। मैं पहली एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, x वो नंबर है, x इज सेट ऑफ वोवल्स। पहली मैंने एग्जांपल ले ली जो आपको रिपीट की थी, सेट ऑफ वोवल्स, फर्स्ट केस। दूसरी एग्जांपल मैंने ले ली, x इज प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20। तीसरा केस मैंने क्या लिया, x इज द फैक्टर ऑफ, x इज रूट ऑफ इक्वेशन, x is root of equation x square minus 5x plus 6 equal to 0। फोर्थ में ले लिया x is collection of month start with J। फिफ्थ मैंने एग्जांपल ले ली, x is number, even number
लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, मैंने 5 एग्जांपल ली किसी सेट बिल्डर फॉर्म की। अगर मैं इन सेट बिल्डर फॉर्म को, ये जो मैंने पांचों लिए, तो अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, या इसे मैं टेबलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, या लिस्टिंग मेथड बोलना चाहूँ, या टेबलर फॉर्म बोलना चाहूँ, ठीक है बेटा, रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं, इसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, पहला नाम होता है इसका। इसे टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबलर फॉर्म भी बोल देते हैं। इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है लिस्टिंग फॉर्म। क्या बोलते थे? लिस्टिंग फॉर्म। अब मैं इन्हीं सेट बिल्डर फॉर्म की जो डेफिनेशन आपको गिवन है, इनको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना जा रहा हूँ। सबसे पहली फॉर्म जो होगी रोस्टर फॉर्म की, एस ऑलवेज करली ब्रैकेट, सेट ऑफ वोवल A-E-I-O-U। फिर मैंने दूसरी एग्जांपल ली, एस मेरे पास सेट था, प्राइम नंबर लेस देन, बेटा वोवल कौन कौन से थे? A-E-I-O-U। सबको मैंने कॉमा की फॉर्म में लिखता है। जो चीज़ कॉमा में आती है वो क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है। जो इस वर्डिंग में आती है वो कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब मैंने प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 7, 11, 13, 17 एंड बेटा 19 ऑलवेज करली ब्रैकेट। थर्ड बेटा केस मेरे पास क्या है? एस इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अगर इसके रूट्स में फाइंड करना चाहूँ तो बेटा मेरे को जो रूट बन रहे हैं 2,3 की स्क्वायर कैसे बन रहे हैं बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। देन बेटा x इज इक्वल टू 3 and 2, या 2 and 3, 3 and 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या दे दिया? कहता कलेक्शन ऑफ मंथ विद स्टार्ट विद J। एस ले लिया, सबसे पहला मंथ आएगा जनवरी, दूसरा मंथ आएगा जून, थर्ड बेटा मंथ आएगा जुलाई। कौन सा आएगा? जुलाई। मीन्स ये एक कलेक्शन होगी जो उसके सेट बिल्डर फॉर्म में थी। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10। बेटा इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। बेटा ये मेरे पास क्या आ गया? ऑल सेट की फॉर्म। हम इसे सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। बट ये दोनों टाइप्स में से 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। इसके बाद आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ सेट। इसके बाद टॉपिक आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट की कौन कौन सी टाइप्स पॉसिबल है। सबसे पहले टाइप्स है एम्प्टी सेट। सबसे पहले जो मेरे पास टाइप है वो मेरे पास है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट टाइप्स ऑफ सेट का सबसे पहला, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सबसे पहली टाइप आती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बेटा नल सेट, इसे क्या बोलते हैं? नल सेट। क्या बोलते हैं इसे? नल सेट। नल सेट इसे बोलते हैं वॉइड सेट। इसे क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। और जीरो सेट भी इसे बोला जा सकता है। क्या बोलते हैं? जीरो सेट। जीरो सेट। अब बेटा जो एम्प्टी सेट होता है वो मेरे पास क्या सेट होता है? ए सेट containing no element। बेटा ए सेट containing या contain no element, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी सेट, आप containing वर्ड लिख लो ज़्यादा बेटर होगा। containing no एलिमेंट, जो ऐसा सेट जो हम बनाने जा रहे हैं इसलिए containing आएगा। ठीक है, नो एलिमेंट। मैं पहली एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, एग्जांपल 1-2 मैं बताता रहूँगा। सबसे पहला नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 3।
नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 3। बेटा 2 और 3 के बिटवीन कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो सेट इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, खाली सेट हो गया। और खाली सेट को ऑलवेज किसके साथ डिनोट करता है, फाइव के साथ। इसका नाम होता है फाइव, क्या बोलते से, फाइव, क्या बोलते से, फाइव। दूसरा केस आ गया, मैंने एक नंबर लिया, कहता रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रियल नंबर निकालना इसके अकॉर्डिंग, रियल नंबर निकालना इसके अकॉर्डिंग। फिर जब इसे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, -1 आ गया, एक्स इज इक्वल टू कितना, √(-1) आ गया। तो बेटे इससे तो कोई एलिमेंट रियल नहीं बनेगा, क्योंकि खुद कम्प्लेक्स नंबर है, ये खुद कौन सा नंबर है, कम्प्लेक्स। तो बेटा मेरे पास कितना है, ये भी एक खाली सेट हो गया, इसको मैंने 5 का नाम दे दिया। बेटा ये भी क्या होगा, एम्प्टी। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा नंबर बताना जो लेस देन हो -15 से और ग्रेटर देन होगा 5 से। ऐसा नंबर जो 5 से तो ग्रेटर देन हो, ठीक है, बट 15 से लेस हो। बेटा ऐसा एक नंबर जो 5 से बड़ा हो 15 से छोटा हो, तो बेटा इसके लिए भी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, मैं इसे 5 के साथ डिनोट करूंगा, नाम मैंने दे दिया 5, नाम मैंने क्या दे दिया, 5। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट, दूसरा टॉपिक आता है सिंगलटन सेट। बेटा सिंगलटन सेट, बेटा सिंगलटन सेट कौन सा होता है, जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट, ओनली सिंगल एलिमेंट। जैसे मैंने ले लिया ए सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एलिमेंट। पहली एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 4, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 4, एस इज इक्वल टू, सबको पता चल गया कि एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम कितना होगा, 3, मीन सिंगल एलिमेंट। दूसरी एग्जांपल मैंने ले ली, दूसरी नंबर एग्जांपल ले ली, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5, क्या हो गया, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो मेरे पास क्या आ गया नंबर, 5 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 से इक्वल या 5 से बड़ा या 5 से छोटा, ठीक है। तो इस केस में क्या आ गया, मेरे पास सेट एक ही एलिमेंट आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, 5, क्या बोलेंगे, जैसे 5, जिसे हमने क्या नाम दिया, 5, ओनली सिंगल एलिमेंट। थर्ड बेटा केस मेरे पास आ गया, फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, पॉजिटिव फैक्टर, मैं वर्ड लिखूंगा, पॉजिटिव फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, इसे 7 लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा, मेरी क्वेश्चन की एग्जांपल बिल्कुल सेट हो जाएगी। 7 ले लिया, इसे क्या लिखोगे, 6x, क्या लिख दिया, माइनस 7x प्लस 1x एंड प्लस कितना कर दिया, 7, प्लस कितना कर दिया, माइनस कितना कर दिया, 7। क्या हुआ बेटा इससे, एक्स स्क्वायर, बेटा एग्जांपल मैंने थोड़ी चेंज की है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू, बेटे एक आ गया x इज इक्वल टू -1, एक कितना आ गया, 7। तो पॉजिटिव नंबर फैक्टर पूछा था, तो बेटा आपके पास सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, इस कार्ड 7, जिसे हम क्या बोलेंगे, 7, जो क्या होगा मेरे पास 7। इसके बाद आता है मेरे पास फाइनाइट, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से कुछ ऐसा होगा कि जिसके अंदर कुछ लिमिट होगी, जिसके अंदर क्या होगी, कुछ लिमिट होगी, ठीक है, फाइनाइट। और दूसरा हम करेंगे उसके बाद इनफाइनाइट, क्या बोलेंगे, जैसे इनफाइनाइट, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूँ इनफाइनाइट की, ठीक है, फाइनाइट की, ठीक है। टॉपिक आ गया मेरे पास फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। डेफिनेशन क्या फाइनाइट, ए कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर
ऑफ एलिमेंट, जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है, जिससे आप काउंट करके बता सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टाइम के साथ थोड़ा टाइम लगा, बट इतना तो है कि अप्रोक्सीमेट 130 करोड़ है, मीन्स फाइनेट है, गिनती हो चुकी है, अप्रोक्सीमेट 130 करोड़ गिनती हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे फाइनेट की फॉर्म में लेके जाऊँ। जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है उसे क्या बोलेंगे? फाइनेट। उसे क्या बोलेंगे? फाइनेट। दूसरा मैं कह देता हूँ, दूसरा मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन +1 इन वर्ड। एक वर्ड के अंदर +1 नंबर ऑफ स्टूडेंट +1 नंबर ऑफ स्टूडेंट +1 इन वर्ड मीन्स सारी कंट्री से हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो +1 में पढ़ रहे हैं, तो बेटा क्या आएगा? सिंपल उनका डाटा मिल जाएगा। तो ये क्या होगा मेरे पास? फाइनेट सेट। क्या होगा? फाइनेट सेट। तीसरी एग्जांपल ले ली, नंबर ऑफ हाउसेस इन चंडीगढ़। तो बेटा ये भी कितना आएगा मेरे पास? फाइनेट। जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हो वो क्या होगा मेरे पास? फाइनेट होगा। जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनेट। जैसे इनफाइनेट की एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, इनफाइनेट में क्या होगा? ए सेट कंटेनिंग इनफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। इनफाइनेट नाम से ही क्लियर होगा कि इसकी गिनती इनफाइनेट। जैसे नेचुरल नंबर, बेटा नेचुरल नंबर कोई काउंटिंग नहीं, 1 2 3 अप टू सोन इनटू इन्फिनिटी। कहाँ तक चलता है? इन्फिनिटी। ठीक है, उसके नेचुरल नंबर के बाद आता है मेरे पास होल नंबर भी इनफाइनेट है, होल नंबर भी मेरे पास इनफाइनेट है, होल नंबर। ठीक है, ये भी मेरे पास 1 0 1 0 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी तक चलेगा, तो इसे भी क्या बोलोगे आप? इनफाइनेट। फिर मेरे पास आता है गुड राइटर इन इंडिया। बेटा ये भी कितना होगा? इनफाइनेट। क्यों इनफाइनेट होगा ये वाला? कि बेटा गुड राइटर ये नहीं कि जिसने बुक लिख दी और पब्लिश होगी, लोगों में थोड़ा सा फेमस हो गया तो वो गुड राइटर होगा। हो सकता है ऐसा एक राइटर हो जिसे लिखा तो बहुत बढ़िया हो, बट वो कभी पब्लिश ना कर पाया हो, या कभी उसने अपने को इस फॉर्म में लेके ना आया कि मैं उसे पब्लिश करना चाहता हूँ। तो बेटा इस केस में हम गुड राइटर की कभी भी काउंटिंग नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो गुड राइटर हैं वो हो सकता है कि आपके लिए गुड राइटर हो, मेरे लिए ना हो, मेरे लिए गुड राइटर हो, आपके लिए ना हो। तो इस केस में हम उनकी काउंटिंग जो लेके चलेंगे वो इनफाइनेट में ही गिन के चलेंगे, वो कितनी भी हो सकती है। उसके बाद आता है फाइनेट, और फाइनेट के बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट इक्वल सेट। टॉपिक आता है इक्वल सेट। ठीक है, हुज एलिमेंट इज सेम। इक्वल सेट किसे बोलते हैं? ठीक है, द टू सेट ए एंड बी इक्वल, ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल। इफ टू सेट ए एंड बी ऑल एलिमेंट आर सेम। मैं ऑल एलिमेंट आर सेम लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ए लिखा 1 2 3, बी मैंने लिख दिया 1 2 3 3 2 3 1 2 2 एंड सो ऑन। बेटा एलिमेंट सेम है, मैंने वर्ड सेम लिखा, ऑर्डर सेम नहीं है। एलिमेंट ऑल सेम है, ऑर्डर इज इक्वल टू किसका है? इसका बेटा 3 है। इसका ऑर्डर कितना? 3 है। इसे ऑर्डर भी बोल देते हैं बेटा, इसे कार्डिनल नंबर भी बोल देते हैं, इसे कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, याद रखना चाहिए। इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल टू कितना मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ऑर्डर 9 है।
थे बेटा, इसके लिए क्या होगा, इनके ऑर्डर डिफरेंट है, बट मैं अगर एलिमेंट की बात करूँ तो एलिमेंट सबके सब क्या है, सेम। इस केस में क्या होगा, a इज इक्वल टू बी। बेटा a इज इक्वल टू बी, ए के एलिमेंट b के क्या होंगे, इक्वल। ए के एलिमेंट क्या होंगे, b के इक्वल। एक एग्जांपल नॉट इक्वल टू लेता हूँ, a इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3, b मैंने ले लिया 2 3 4, a इज नॉट इक्वल टू b। ऑर्डर दोनों के सेम है, कोई प्रॉब्लम, ऑर्डर सेम हो सकते हैं, बट 4 इज नॉट इक्वल। इसमें 4 और इसका कोई मैच नहीं है, 1 और 4 की कोई मैच नहीं है, मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b। पर दोनों केस का ऑर्डर क्या आ रहा, सेम आएगा, बट ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल सेट को, ऑर्डर से इक्वल सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट टॉपिक, ठीक है, जिसे हम बोलते थे इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट सेट। टॉपिक का नाम था मेरे पास इक्विवेलेंट सेट। बेटा इक्वल जैसा ही है सेट, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इक्वल सेट किसे बोलते हैं, मेरे पास टॉपिक है इक्वल सेट्स। बेटा इक्वल सेट वो होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या, सॉरी बेटा, इक्वल सेट तो हमने कर लिया, इक्विवेलेंट सेट्स, सॉरी बॉयज मैंने वो लिख दिया था। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, मान लो मैंने ए ले लिया AEIOU, बी मैंने सपोज कर लिया 1 2 3 4 5। अब जो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू किसके, ऑर्डर ऑफ बी, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए के एलिमेंट भी कितने हैं, 5, ऑर्डर ऑफ बी के एलिमेंट भी कितने हैं, 5। इसमें एलिमेंट सेम है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑर्डर ऑलवेज क्या होना चाहिए, ए एंड बी ऑर्डर इज सेम। बेटा ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरे पास, सेम। तो इसका मेरी सीधी सी बात है कि A इज इक्विवेलेंट टू B। एलिमेंट कोई भी मैच नहीं कर रहा, बट इनका ऑर्डर ऑलवेज क्या करेगा, मैच करेगा। ऑर्डर ऑलवेज क्या करेगा, मेरे पास मैच करेगा। यहाँ तक बेटा मेरे एक लेक्चर का काम क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अभी मैं अगले लेक्चर में जो आपसे डिस्कस करूँगा, सबसेट, सेट, प्रॉपर सेट, ये फॉर्म। बेटा थैंक यू बच्चे।